दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 350 के पार है। आनंद विहार में AQI 380 है और अशोक विहार में 365 दर्ज किया गया है। नेहरू नगर में AQI 407 है, रोहिणी में 370 रिकॉर्ड हुआ है। विवेक विहार में AQI 380 और सोनिया विहार में 358 रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देख लीजिए आप। एक तरफ प्रदूषण का कहर है, दूसरी तरफ कोहरे की मार है और वहीं सर्दी का सितम भी लोगों को परेशान ही कर रहा है। तो ट्रिपल अटैक है जो दिल्ली की पब्लिक पर फिलहाल पड़ता नजर आ रहा है। ये धुंध आपको जो नजर आती है ये सिर्फ फॉग, इसको समझने की गलती आप मत करिएगा। ये स्मॉग है, जो स्मॉग आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रहा है। ये ऐसा स्मॉग है। हालांकि जब काफी ज्यादा डेंस स्मॉग हो जाता है तो वो प्रदूषित तत्वों को जरूर जमीन की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि हवा नहीं चल रही है, हवा की रफ्तार बहुत धीमी है, जिस वजह से प्रदूषित तत्व एनवायरनमेंट में ही है, वातावरण में ही है और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। आनंद विहार की सबसे पहले बात करते हैं। आनंद विहार में अगर आप रहते हैं तो 380 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर रिकॉर्ड हुआ है। अलीपुर में 333, अशोक विहार में 365, आया नगर में 281 और बवारा में 352 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। ये कुछ जगह है दिल्ली के जहां पर सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। कल से हालांकि थोड़ा सा कम है, बट ये बहुत ही माइन्यूट चेंजेस हैं जो अभी फिलहाल इन आंकड़ों को देखकर नजर आ रहे हैं। और भी इलाकों के अगर हम आपको बताएं, जैसे बुराड़ी क्रॉसिंग में 326 है, चांदनी चौक आगे बढ़ते हुए देखिए 386 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। द्वारका सेक्टर 8 में 378 AQI रिकॉर्ड हुआ है। ITO में 386, जहांगीरपुरी में 378 AQI रिकॉर्ड हुआ है। तो ये कुछ और एरियाज है दिल्ली के जहाँ पर 300 को पार करता है और ऑलमोस्ट 400 के करीब AQI ये नजर आता है। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है आपकी हेल्थ के लिए, और सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए नहीं पर एक हेल्दी बॉडी के लिए भी। आगे बढ़ते हुए देखिए लोधी रोड में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। 319 रिकॉर्ड हुआ है लोधी रोड में। मुंडका में 390, नरेला में 347 और नेहरू नगर में 407 रिकॉर्ड हुआ है। ओखला फेज 2 की बात करें 388 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। तो नेहरू नगर में काफ़ी ज़्यादा है और 300 क्रॉस करे या 400 क्रॉस करे, इट कम्स अंडर वेरी पुअर कैटेगरी। और ये हवा जो होती है वो आपकी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, बॉडी ऑर्गन्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि लंग्स को नुकसान पहुंचा रही है, पर सभी बॉडी ऑर्गन्स को। पटपड़गंज में देखिए 378, पंजाबी बाग में 378, रोहिणी में 370, वजीरपुर में 375 और आरकेपुरम में 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। ये और एरियाज की भी हम आपको दिखा देते हैं। ओवरऑल पूरा AQI बुलेटिन जो सामने आता है वो आपको दिखाते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का AQI कितना है। इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपके लिए बाहर निकलना कितना सुरक्षित है या कितना नहीं है। वैसे तो ओवरऑल दिल्ली में ही AQI की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। हालांकि बाकी दिनों के मुताबिक ये फिर भी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट चेंजेस है और बहुत ही माइन्यूट राहत है। उतना ज़्यादा असर इससे पड़ेगा नहीं जितना नुकसान इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पहुंचा रहा है। अलग अलग एरियाज में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है दैट वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ फॉग है, हालांकि बहुत ज़्यादा आज नहीं है लेकिन फॉग है, सर्दी का सितम है, शीतलहर चल रही है और ये सर्द सुबहें, सर्द रातें लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में प्रदूषण की स्थिति और ज़्यादा गंभीर बना देती है इसे। जब आप फॉग के बीच में बाहर निकलते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ धुंध नहीं है, ये स्मॉग है। आज मौसम का जो हाल है वो भी जान लीजिए, कहाँ कितना टेम्परेचर रहने वाला है, मिनिमम मैक्सिमम वो भी दिखा रहे हैं हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए। गुरुग्राम में 7 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है, इतना रह सकता है। इसी के साथ साथ गाजियाबाद, दिल्ली एक बार फिर से अगर हम दिखा पाए, और नोएडा में क्या स्थिति रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सर्द हवाएं हैं, प्रदूषण की मार है और लोग परेशान हैं।
अब बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनको राहत कब मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से ब्रजेश तिवारी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उनका अब हम रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, आपकी जहां पर मौजूदगी, हालांकि आज फॉग बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल है फॉग और सर्द हवाएं हैं और ऊपर से प्रदूषण की स्थिति बाकी दिनों के मुताबिक तो बहुत ही माइन्यूट राहत है। मतलब बाकी दिनों के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स एटलीस्ट 400 के नीचे मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन ये स्थिति फिर भी सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए ही नहीं, एक हेल्दी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। देखिए, सबके लिए नुकसानदेह है। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि जो दिल्ली का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है वो मुंडका 380 AQI लेवल है, वहाँ पे आया नगर में 290 के आसपास है। यानी जो 400 का आंकड़ा हम लगातार देख रहे थे पिछले एक हफ्ते से 10 दिनों से, उसमें आज राहत मिली है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि हवा चल रही है, और हवा चूँकि शीतलहर है और ऐसे में जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनके लिए परेशानियाँ तो है ही। रैन बसेरे भी बनाए गए हैं ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। लेकिन इस बीच दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली NCR में जो हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे थे कि भयानक धुंध थी, कोहरा था, और जिसकी वजह से सड़कों पे चलने में दिक्कत हो रही थी। तो तस्वीरों के जरिए एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको अक्षरधाम पे मौजूद हूं मैं, और अगर पीछे अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी आपको आसमान में धुंध दिखाई देगी, लेकिन ये धुंध के साथ साथ पोल्यूशन है, पोल्यूटेड एयर है, और यही पोल्यूटेड एयर लोगों के लिए परेशानी का सबक बन रही है, जिसकी वजह से एडवाइजरी लगातार जारी की गई है। लोगों को ये एहतियात दिया गया है कि जो लोग बीमार है, तकलीफ है, वो कोशिश करें जब घर से निकले तो मास्क लगा के निकले। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी एहतियात दिया गया है, क्योंकि कोहरा अभी भी है, ऐसे में सड़कों पर निकले तो आप अपनी हेडलाइट्स जला के निकले। इसी वजह से आपको गाड़ियाँ जो दिख रही हैं सबने हेडलाइट्स जलाई हुई हैं, ताकि आगे और पीछे चलने वाले लोगों को ये पता चल पाए कि सामने वाली गाड़ी कितनी दूरी पे है। तो ये तमाम इंतजाम ज़रूर किए गए हैं, लेकिन मौसम की मार है, कोहरे की मार है, और ये लगातार अभी भी जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में, चूँकि आज 8 बजे के बाद धूप निकलेगी, धूप के बाद कल संभवतः कोहरा हो सकता है, और ऐसे में लगातार लोगों को सलाह दी जा रही है कि परेशान, अगर आप तबीयत आपकी ख़राब है तो एहतियात ज़रूर बरतें। लेकिन इस बीच परेशानी अगले हफ्ते 10 दिन तक ज़रूर लोगों को रहेगी, और ऐसे में ज़रूरत है बचाव करें, और अगर तकलीफ़ होती है तो तुरंत डॉक्टर्स के पास भी जाएँ और उसका इलाज भी कराएँ। ब्रजेश, हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है, क्या यही वजह है कि इस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स अब थोड़ा सा कम रिकॉर्ड हो रहा है? क्योंकि जब डेंस फॉग होता है तो वो भी कहीं ना कहीं राहत देता है, पोल्यूशन में प्रदूषित तत्वों को जमीन की तरफ पुश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ जब हवा चलती है तो वो भी वातावरण से उसको क्लीन करने में काम करता है। बिल्कुल, शीतलहर का फायदा सीधे तौर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखने को मिला है, क्योंकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा रहा था, और जैसे ही शीतलहर यानी तेज़ हवा चलनी शुरू हुई, अभी भी तेज़ हवा चल रही है, और इसी की वजह से जो पोल्यूटेड एयर में PM 2.5 जो सबसे नुकसान करता है लोगों के लिए, उसके पार्टिकल्स या फिर हम कह सकते हैं प्रदूषित हवा, वो यहाँ से पास ऑन हो चुकी है, लेकिन अभी भी असर उसका है, और इसी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन ये सुधार मौसम विभाग के मुताबिक सुधार आने वाले दिनों, कुछ दिनों तक जरूर रहेगा, लेकिन जैसे ही धूप निकलनी बंद होगी, तेज हवा बंद होगी, कोहरा एक बार फिर से दिल्ली NCR के सड़कों पे, आसमान में छाएगा, और ऐसे में लोगों के लिए एडवाइजरी यही है कि लोग अपना खुद से बचाव करें, और कोशिश यही करें कि ज़रूरत हो तभी घरों से निकले। एक तरफ दूसरी तरफ जो है दिल्ली NCR में कई स्कूलों में हाइब्रिड भी कर दिया गया है, कई जगह ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ताकि बच्चों को भी इससे बचाव किया जा सके। यानी आज के लिए अच्छी खबर है, कल मुमकिन होगा कि शायद कल भी ऐसा ही रहे, लेकिन 2-3 दिन बाद दिल्ली एक बार फिर घने कोहरे की चादर से बिल्कुल बचाव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अभी हम है, जो तमाम स्टेप्स उठाए गए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसका तो कुछ ऐसा ज्यादा असर नजर नहीं आया। मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश, संजय वर्मा भी हमारे साथ सेंट्रल दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सेंट्रल दिल्ली का क्या हाल है संजय, बताइए सर अपडेट के साथ। देखिए, अगर मैं अभी की बात करूं तो फिलहाल अभी कोहरे में कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर नजर आई है, क्योंकि जिस तरह से हवा चल रही है उसकी वजह से जो दिल्ली में पोल्यूशन की था वो काफी कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो विजिबिलिटी है वो साफ जो लोग दिखाई दे रहा है। हालांकि जो
एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी अभी भी बना हुआ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वायु प्रदूषण दिल्ली के अंदर अभी भी काफी गंभीर स्थिति में बना हुआ है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो प्रिकॉशन लेने के, क्योंकि डॉक्टर भी लगातार सलाह दे रहे हैं कि जो लोग हैं जो खासतौर से बुजुर्ग है या जिनको बीमारियां हैं सांस संबंधी, वो घर में रहे और जरूरी काम हो तभी निकले। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खराब बनी हुई है, ऐसे में सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेने की उन लोगों को जरूरत है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रे 4 सिस्टम दिल्ली में लागू करा गया है। कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका धरातल पर कुछ बेअसर भी नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बने हुआ है। हालांकि जो है वायु प्रदूषण जो के अंदर हवा चलती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा वायु प्रदूषण में जरूर कमी आई है, लेकिन अभी भी जो दिल्ली का वायु प्रदूषण है काफी गंभीर श्रेणी में बना बिल्कुल हुआ है। बहुत डेंजरस है ये, एक हेल्दी इंसान के लिए भी तमाम बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। संजय ब्रजेश, आपका बहुत शुक्रिया।